हाय दोस्तों, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आप सब हालांकि सही होंगे, ठीक है। आज बहुत दिनों के बाद मैं दोस्तों दीन के ऊपर फिर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हालात हमारे थोड़े ख़राब चल रहे हैं। मेरी वाइफ की जो तबीयत है ना, तबीयत ख़राब चल रही है, मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही है दोस्तों, ठीक है। जो एक दो वीडियो बन गई पहले तो बन गई, देखिए मेरी गले में आवाज़ भी कुछ ऐसी ही आ रही है, ठीक है दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आपको, मैं यही बोलना चाहूँगा कि नया हो सब्सक्राइब करना, पुराना हो वीडियो को पूरी देखना और लाइक शेयर करना ना भूलना दोस्तों, ठीक है। आज फिर आपके पास हम लेके हाजिर हो चुके हैं। देखिए, गुनाहों का समंदर, ये दोस्तों एक किताब है जिसके अंदर हम अपने मान लो गुनाह हम जितने भी करते हैं, जो गुनाह हम करते हैं, मान लो अच्छे बुरे और उनके फ़ायदे नुकसान, सब चीज़ इस किताब के अंदर है, ठीक है। भी कैसे बचना चाहिए कैसे नहीं, और क्या गुनाह होते हैं, ये सब इस किताब के अंदर है। एक दो जो मान लो एक दो बयान थे इसके, आपको हमने सुनाया भी था। बीच में वो तबीयत फिर खराब, मैंने बोला ना आपको तबीयत खराब हो जाती है तो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको आगे सुनाते हैं, ठीक है। मेरी वाइफ सुनाएगी पढ़ के आगे आगे के बयान। मेरे ख्याल से तीसरा बयान होगा, ठीक है। दूसरा बयान शायद पढ़ दिया होगा। आज मोरू कौन सा हुआ था ना, आप इस किताब को कैसे पढ़ें? यहाँ तक बनाई गई वीडियो देख ले, तौबा का इंतजाम करें। आपके पास दोस्तों ये देखिए, कौन सा था, तौबा का इंतजाम करना। ये आप इस किताब को कैसे पढ़ें? आप इस किताब को कैसे पढ़ें, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको पहले पढ़ के सुनाया था, ठीक है। और आज ये पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। तौबा का इंतजाम करना, ये बोल रही हैं कि तौबा का इल्तिजाम करना, ठीक है। यानी कि हम दिल से तौबा करते हैं अल्लाह से, भाई हाँ मैं गुनाह से इस गुनाह से तौबा कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए, आप देख सकते हो तौबा का इल्तिजाम करना, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत की एक अलामत ये है कि जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, अव्वल तो वह गुनाह करते हैं नहीं, और अगर तफ्स व शैतान की दबाव की वजह से वह गुनाह कर बैठता है, तो इस शख्स को अपनी गुनाह पर इतनी निदामत होती है कि वह जरा वक्तार आंसू बहाता है और सच्चे दिल से तौबा व इस्तगफार करता है। वक्त में तौबा के मायने रजू करने के इस तरह में मसीयत से ताअत की तरफ लौटने और रजू करना और करने का नाम तौबा है। और जब तौबा का फ़ाल बंदो तो इसकी और इसके मायने कि बंदे ने मुसीयत से इत्तला की तरफ रजू किया, और जब तौबा का फ़ाल अल्लाह ताला हो तो इसका
मायने का अल्लाह ताला ने मगफरत फरमाई, रजू किया। इलामी तौबा फरमाते हैं कि तौबा शरीयत की इस्तिलाह में गुनाह को इसके बड़ा होने की सबब तरक्की करना और अपनी इस कोताही और खता पर शर्मिंदा होना और आइंदा के बाद कोई गलती ना करना। सरिया मुस्लिम इलामे नवादी ने इंतहा फरमाया कि कोई भी बंदा सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इस जुल्म की माफ़ी और अच्छे से तौबा करने की ज़रूर आपको मगफरत मिलेगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आदमी मान लो गुनाह करते हैं, इसमें मैं भी हूँ दोस्तों, ठीक है, इसमें सब आ गए हैं कि आदमी एक बार गुनाह कर लेते हैं और फिर तौबा मांग लेते हैं, सच्चे दिल से तौबा नहीं करते हैं, ठीक है, फिर उन गुनाहों में फिर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अल्लाह से हम सच्चे दिल से तौबा मांगेंगे तो वो तौबा कबूल हो जाती है, ठीक है, और फिर हम गुनाह का रास्ता ना पकड़ें, ठीक है, तो वो अल्लाह उन आदमियों से, बंदों से अपने, ठीक है, खुश हो जाता है। इसमें मान लो सब का है, ठीक है, इसमें मान लो भगवान भी हैं, ठीक है, मान लो वो अपने हिंदू भाइयों से, मान लो जो मान लो कोई गलत काम कर रहे हैं वो भी अपने मान लो भगवान से सच्चे दिल से बोलेंगे कि हाँ मेरे को माफ़ कर दो, आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो वो भी उनको बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जो करना है ना दोस्तों सच्चे दिल से करिए और फिर उसके बाद कोई काम गलत मत करिए, ठीक है। तो ऐसा है कि एक बात और बता देता हूँ, मसले में ये भी आया है कि जो तौबा का दर बंद कर दिया तो मान लो तौबा मांगने कहाँ जाएंगे, यानी कि तौबा मांगने के तरीके और सब चीज़, मान लो हमने तौबा मांग ली, ठीक है, फिर तौबा मांग ली, हमने गुनाह किए फिर तौबा मांग ली, तो ये दोस्तों तौबा नहीं होती है। तौबा एक बार हो जाती है, चलो गलती हो गई, दूसरी बार, फिर आगे तीसरी बार नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तौबा सिर्फ एक या दो बार, वैसे तो दिल से एक ही बार होती है। चलिए आगे चलते हैं। दर्स तौबा कुरान की रोशनी में, दर्स तौबा कुरान की रोशनी में, सच्ची तौबा की हकीकत, सच्ची तौबा की हकीकत। आइए सुनाते हैं आपको, चलते हैं आगे बयान की तरफ। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के जनाबे में सच्चे दिल से तौबा करो। हजरत मुआज़ बिन जिब्राइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरबारे रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका, तौबा नसूह किसे कहते हैं? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इंसान अपनी गुनाह पर नादम और शर्मसार हो अल्लाह ताला की बारगाह में माजरत तलब करे, गुनाह की माफ़ी मांगे, फिर जिस तरह दर्द तनुओं में से निकल कर वे बाहर आए आपस नहीं जाता है, ये भी इसी तरह इस गुनाह की तरफ ना जाए। यानी कि जैसे शरीर में से दर्द निकल के बाहर चला जाता है, तो इसी तरीके से गुनाह करके फिर उसको वापस अंदर जाने का मौका ना दे। हज़रत अला रज़ी अल्लाह शेर खुदा करम अल्लाह वजी ने एक अरबी
सना के काबा रहे हैं। या अल्लाह, मैं तुझ से मगफिरत तलब करता हूँ और तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अरबी, ये तो झूठों की तौबा है। इसने अर्ज की कि सच्चे की तौबा ये है। आपने फरमाया, जिस तौबा में 6 चीज़ें पाई जाए वो सच्ची तौबा है। और सच्ची तौबा होती है जो गुनाह पहले हो चुकी है, इन पर निदामत व शर्मसार है। जो फर्ज अदा नहीं हुए, इनकी कजा किसी का हक गज़ब किया है तो उसे लौटा दे। जिससे लड़ाई झगड़ा किया है, इससे माफ़ी मांगे। पस्ते अज़्म करे कि आइंदा गुनाह नहीं करेगा। जिस तरह पहले अपने नफ्स को बदकारी से फरेब किया था, अब इत्तलात इलाही में इसको लगा दे। गुनाह और मसीयत पर निदामत सिर्फ अल्लाह ताला की नाफरमानी और हुक्म अदोली की वजह से सेहत, जान व माल, इज्जत व आबरू के खाक में मिलने की वजह से ना हो। यानी कि जिस किसी का हक मारा हो उसका हक लौटा दो, किसी के साथ बदतमीजी करी हो उससे माफ़ी मांग लो और दोबारा ऐसी गलती ना करो। आयात मुबारक के में नसूह मुबालिक का सेगा है जो नहीं और नसीहत से मुस्तक़िक निसाहत की खालिस शहीद या गलीज तो जो कि मैं पस तोबा इल्सूही से मुसद्दी की मुखालिक होकर दिल को अल्लाह से जोड़े। यानी कि मतलब सारे काम से फारिग होकर गुनाहों से और दोबारा कोई गुनाह ना करे और अल्लाह की राह में मुश्किल हो जाए। मुगनी उम्रू के हवाले से लिखा है कि तौबा नसूह की ऐसी तौबा करे कि फिर गुनाहों की तरफ ना लौटे। जिस दर्द वह दोबारा लौट कर तन्हों में नहीं जा सकता। हुस्न ने कहा कि तौबा यह है कि पिछले गुनाहों पर परेशान बेशुमार होकर आइंदा कोई गुनाह करने का पछतावा अहद करे। यानी कि ऐसी कसम खा लो कि अब मैं कोई गुनाह ना करूं। वो सच्ची तौबा मानी जाती है जो दिल से करी जाए, और तौबा एक ही दफ़ा होती है सच्ची तौबा। यकीनन अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से और मोहब्बत रखते हैं पाक साफ रहने वालों से। इससे मालूम होता है कि अगर इंसान सब दरवाजे बारगाह आज़ादी में तौबा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला से दोस्ती रखता है। यानी कि जो तौबा करता है तो अल्लाह से दोस्ती रखता है। जैसे कि हदीस में आया है, और वैसा ही कि अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। और जो कुछ तुम करते हो वह इसी को जानता है और इन लोगों की इबादत कबूल फरमाता है जो ईमान लाए और नेक अमल करे और इनको अपने फजल से और ज़्यादा देता है। और जो लोग कुफ्र करे इनके लिए सख्त अजाब ये की आयात करीम आहिल ईमान के लिए बहुत बड़ी
दुआई और इसमें मोमिन को हुक्म दिया है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होकर गुनाह ना करे, रहमत और मगफिरत के सामने कोई अहसीस ना रखे। अल्लाह ज़ुल शान बस तौबा की ही नीयत रखे। ठीक है दोस्तों, ये बयान अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, ये बयान अभी चल रहा है, आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके दोस्तों, बाय। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नया सब्सक्राइब करना, पुराना वीडियो को पूरी देखना और लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले बयान में, ठीक है। ओ सॉरी दोस्तों, इसी बयान में, ठीक है, ये पूरा होगा अभी। ठीक है दोस्तों, बाय।